वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो में आपको बताया था, छोटे छोटे वर्ड को बताया है, कहाँ पर कैसे प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर कैसे बोलना चाहिए, और एक लास्ट में छोटा सा एक इंट्रो, वेरी सिंपल इंट्रो मैंने बताया था आपको, इंट्रोडक्शन। आप उसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, आपने कहा माय नेम इज़, अपना नाम बता दिया, ठीक है, फ्रॉम कानपुर, फ्रॉम लखनऊ, वट एवर जस्ट यू कैन स्पीक वेर एवर यू लिव, ओके, जहाँ आप रहते हो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि हम यहाँ पर रहते हैं। फिर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले नाम आपको बताना है, माई नेम इज़, ठीक है, तो माई क्या बोलेंगे, माई नेम इज़ हरी फ्रॉम कानपुर, आई हैव कंप्लीटेड 12th क्लास दिस ईयर, जो भी क्लास इस बार पास की है वो, ओके, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब देखिए आगे पीछे हो जाता है, कोई सेंटेंस इधर उधर हो जाता है तो आप परेशान मत होइए कि नहीं सीरीज इसके बाद तो यही आता है, ऐसा भी नहीं है। फिलहाल मैं इंट्रो, ढेर सारे जो इंट्रो है तरीके उनके, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी सिंपल इंट्रो बताया ताकि आप 2-3 सेंटेंस आप बोलने लगें, ठीक है। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया है कि आप जैसे जैसे आप नज़दीक आएंगे, आप 2-3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, फिर आपका बोलने का बहुत मन करेगा, आप बातचीत कर सकते हैं। चलिए आइए, छोटी छोटी बातें और भी थी जिनको हम जानते हैं, और कॉमनली वी लिसन टू एवरीबडी ना, हम सभी से सुनते हैं वो बातें, ठीक है, और फिर उनके अर्थ थोड़े से कन्फ्यूजन में होते हैं। मोस्टली मुझे लगता है कि शायद 70% लोग सभी जानते हैं कि क्या उनके अर्थ है, मोर इवर दैट आई एम टेलिंग यू, ओके। तो देखिए जैसे आपका एक सेंटेंस आता है, एक वर्ड बोलते हैं सभी लोग, हाय, ठीक है, और एक होता है यहां पर इस जगह पर हेलो बोल देते हैं। ये देखिए दोनों वर्ड अपनी जगह कैसे होते हैं, हाय, हेलो। हेलो रिस्पेक्टेड सर के लिए होता है, एक्चुअल में इसके 2-3 अर्थ होते हैं, 1 2 3, ठीक है। यहां पर पहला अर्थ हो जाता है, ठीक है, नमस्ते, तो जैसे बोलते हैं हेलो सर, नमस्ते सर, ठीक है। हेलो के अर्थ नमस्ते भी होता है, और कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, कहिए, इसके अर्थ में भी लोग बोलते हैं, इंडिकेट करने के लिए, किसी को इंडिकेट करना है, हेलो सर, ठीक है, तो जाहिर है कि आपको पलट कर देखेगा, बोलेगा यस, ठीक है, क्या चाहिए क्या, फिर वो पूछता है आपसे। तो यहाँ पर हेलो का कहिए से भी अर्थ हो जाता है। दूसरा अर्थ होता है, ठीक है, हाउ आर यू बोल देते हैं लोग, इसके वर्ड को ध्यान रखिए। दूसरा क्या हो जाता है कि यहाँ पर बोलते हैं, जैसे हम बातचीत करते हैं कि हाउ डू यू डू भी हो जाता है, आप कैसे हैं, और सेम अर्थ आपका यहाँ पर भी होता है, ठीक है। बस फर्क कितना होता है, ये रिस्पेक्टेड लोगों के लिए होता है, किसके लिए, इस शब्द को बोलते हैं रिस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है, उनके लिए बोलते हैं हेलो सर, नमस्ते सर, ठीक है। तो जो रिस्पेक्ट शो करनी होती है हम हेलो बोलते हैं, ठीक है, हाय, ठीक है, यहाँ पर भी है, दोस्तों के साथ बोलते हैं, बराबर के हंसी मजाक, ठीक है, हाय, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसे सेम अर्थ यहाँ पर भी लग जाते हैं। अब आप कहेंगे जो बराबर लोगों को क्या नमस्ते करेंगे, कर दोगे तो बुरा भी तो नहीं है, ठीक है। इन केस सब लोग पूछते हैं ना, हाय, हाउ आर यू, ठीक है, और कैसे हो, ऐसे ही बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे हो जाता है कि कैसे हो ना, और नमस्ते, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है कहिए कैसे हो, बात तो वही हो जाता है, ठीक है। कैसे हैं, ठीक है, जवाब में लोग बोल देते हैं हाय, आई एम फाइन, ठीक है। यहाँ पर ऐसे वर्ड, ये दोनों वर्ड को बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको मालूम भी था, नहीं मालूम है तो उन चीज़ों को जान ले। मैंने पहले भी बताया था कि फ्रॉम जीरो आई जस्ट नॉट टेक यू टू गुड इंग्लिश स्पीकिंग, ओके,
तो मैं वहाँ पर आपको ले जाऊँगा, बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा कि आपके वर्ड बनने लगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ तक आपको आ गया हाय हेलो का। अब देखिए कोई भी बात होती है, जैसे हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, देखिए यहाँ तो फ्रेंड सर्किल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका फ्रेंड्स में हो जाता है, दोस्तों में ये बोलते हैं, और ये रिस्पेक्टेड सम्मानीय व्यक्ति के लिए बोल देते हैं, तो यहाँ पर हेलो कहते हैं कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बातचीत शुरू होती है। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम किसी को मिलवाते हैं घर पर, तो मोस्टली ऐसे भी बोल देते हैं मीट माय फ्रेंड, देखिए मीट माई, अब देखिए कुछ भी लगा सकते हैं आप, 1 2 3 4 मीट माई, ठीक है, फ्रेंड, और उसका आप नाम ले सकते हैं, नाम बता सकते हैं, ठीक है, मीट माई मदर, ठीक है, मदर में क्या बोल देते हैं, मीट माई ममा, मीट माई फादर, मीट माई डैड, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे किसी को मिलवाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, मीट माई ब्रदर, ओके, मीट माई सिस्टर, ठीक है। आप ऐसे वर्डों को देखिए, छोटे छोटे वर्ड होते हैं, आपका कोई दोस्त आता है आपसे मुलाकात करता है, ठीक है, आप घर उसको लाते हो, तो इतना कहने में क्या जाता है, हमने कहा था धीरे धीरे एक दो वर्ड को लेकर बातचीत करके हम अपने स्टैंडर्ड को बता सकते हैं। दैट डजंट मैटर कि स्टैंडर्ड है ना, मैटर ये है कि हम कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ऐसी चीज़ों को हमें बोलना चाहिए, थोड़ा सा सम्मानीय है, ठीक है, लोगों की नज़र में आपकी प्रायोरिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोल सकते हैं, और जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, उसने बुलाया, ठीक है, तुरंत बोला हेलो नमस्ते, ठीक है। आप दोनों कहीं कहीं दोनों वर्ड यूज़ कर देते हैं ना, हेलो नमस्ते बोलते हैं ना, ठीक है, तो कहिए नमस्ते करके या हेलो करके बोल देते हैं, हेलो नाइस टू मीट यू, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए ये देखिए फिर वही वर्ड आ गया हेलो, ठीक है, नमस्ते यहाँ हो जाता है यहाँ पर, या गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं, नाइस टू मीट यू, जो मिलेगा कहने का मतलब है जो हमको मिलवा रहा है, उसने भी जैसे बोला कि आप अपने मम्मी पापा से मिलाते हैं, ठीक है, मीट माय फादर, तो हमने तुरंत बोला हेलो नाइस टू मीट यू, ठीक है, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, ठीक है। अगर आपको कोई बोल देता है तो आप क्या बोलेंगे, ग्लैड टू मीट यू, ऐसा मैंने पहले भी बताया है कि आप ऐसे वर्डों को बोल सकते हैं, ग्लैड टू मीट यू। नेक्स्ट देखिए, ये सब सिर्फ शुरुआत के वर्ड हैं जहां पर हम बातचीत कर सकते हैं। फिर देखिए आपके साथ ऐसा वर्ड आया, कोई आया, तो जाहिर है आप बैठने के लिए बोलेंगे। कुछ सेंटेंस हैं, जैसे देखिए बैठ जाइए का क्या अर्थ हुआ ना, यहां पर हम लिखते हैं बैठ जाइए। कितने अर्थ होते हैं, देखिए पहला वर्ड हुआ बी सीटेड, ठीक है, दूसरा हो जाता है हैव अ सीट सर, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो आपका जैसे लाइन खींच देता हूँ, इसमें आपके जो वर्ड है कॉमनली वर्ड जिससे आप किसी को बुलाते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं कैसे, हैव अ सीट सर, हैव अ सीट मैडम, हैव अ सीट अंकल, कुछ भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये वर्ड बोले जाने वाले वर्ड है कि हाँ अपनी सीट ग्रहण करिए, ठीक है, बैठ जाइए, ये अर्थ हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर होता है एक वर्ड, क्या है, प्लीज सेट डाउन। नेक्स्ट अर्थ है टेक योर सीट। ये सारे वर्ड थे बैठ जाइए, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहले देखिए बी सीटेड, देखिए आप सिंगल भी बोल सकते हैं, कोई बुरा नहीं, क्योंकि अर्थ तो वही होता है,
लेकिन ये अधिकतर कॉन्फ्रेंस में होता है, असेंबली जहाँ पर ढेर सारे लोग बैठे हों उनके लिए होता है। फिर से देखिए, बैठ जाइए, जैसे मैंने बोला कि बी सीटेड, ठीक है। तो यहाँ पूरे लोगों को, मतलब कई लोगों को एक साथ संबोधित कर रहे हैं कि हाँ आप सभी बैठ जाइए, ठीक है। तो ये बी सीटेड उनके लिए है। हैव अ सीट, ये आप सभी के लिए बोला जा सकता है। पर्सनली कोई बंदा आया है, ठीक है, हैव अ सीट अंकल, ठीक है, इशारा करते हुए कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, हैव अ सीट हियर, यहाँ पर बैठ जाइए। फिर देखिए, प्लीज सिट डाउन, ठीक है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे आप टीचर हैं या आप कोई अच्छी पोस्ट पे, छोटा बच्चा है ना, तो उसे बोल सकते हैं, ठीक है, बेटे सिट डाउन, ठीक है। रिस्पेक्टेड वाला है, आप बोल दीजिए प्लीज सिट डाउन, ठीक है। टेक योर सीट, अपना स्थान ग्रहण करें, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाता है। तो यहाँ पर प्लीज़ टेक योर सीट भी बोल सकते हैं। जैसे आपको कुछ वर्ड है, ठीक है, आप प्लीज़ रिस्पेक्ट जैसे वर्ड को आप लगा सकते हैं, प्लीज़ टेक योर सीट, ठीक है। आप ऐसे वर्ड को यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ तक आ गया होगा। चलिए, मैंने कुछ वर्ड पहले बताए थे कि आप सबसे मिलते हैं, मिलकर जब किसी से अलग होते हैं तो बड़े लोगों को गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, ठीक है, या जैसा समय है, शाम को है गुड इवनिंग जोन, ठीक है, रात हो गई अलग होते समय तो मैंने बताया था गुड नाइट, ठीक है। वर्ड को जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम बोलने की कोशिश करते हैं। गलत होता है कभी कभी, फ्रस्ट्रेशन के कारण हो जाता है। कोई बिग पर्सनालिटी, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ऐसे होते हैं। कुछ चीज़ों को जानने के लिए देखिए, आप सबसे पहले एक काम करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ समवन इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो देन हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही इज स्पीकिंग, ठीक है। तो अगर हम ये जानना कोशिश करेंगे कि कौन क्या बोल रहा है तो समझ में नहीं आता, क्योंकि बोलने वाले मिल नहीं रहे होते हैं और आपके पास एक बहाना भी हो जाता है, सर कोई बोलने वाला मिलता नहीं है, जाने कैसे। आप कुछ ना करिए, देखिए अपने टीवी में कार्टून फिल्म लगा लीजिए इंग्लिश की, उसको देखेंगे। क्रिकेट मैच आता है उसे देख सकते हैं, ठीक है। और ढेर सारी चैट आती हैं मोबाइल में, आप देखिए इंग्लिश की चैट, उनको आप देख सकते हैं, उनको ट्राई टू लिसन, ओके। अगर आप कोशिश करेंगे वो चैट, तो आपके धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 8 दिन नहीं आएगी, 10 दिन नहीं आएगी, आएगी तो। एंड आफ्टर इट ऑल क्या सुनेंगे आप? न्यूज़। इन सब के बाद फर्स्ट क्या हुआ आपका, देखिए कि आप कार्टून कर सकते हैं, दूसरा मैच देख सकते हैं, तीसरा जैसे कोई मूवी देखते हैं उनमें कुछ वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, गौर से देखिए, सुनिए क्या वो कह रहे हैं, ठीक है, जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ क्या वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखिए न्यूज़, देखिए न्यूज़ में भी कभी कभी आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अधिकतर, तो उनको भी समझने की कोशिश करिए। आफ्टर एट ऑल एक न्यूज़ लगा के बैठो, जब सब कुछ आपको आने लगे, समझ में आने लगे, वैसे तो आपको आते ही है, क्योंकि देखिए इतना 12 और 10 पढ़ने के बाद तो मोस्टली क्या है कि कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम CBSE और ICSE बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, इतना समझ में आ जाता है कि हाँ सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है, चलिए न्यूज़ चैनल को देखें। न्यूज़ चैनल को देखिए, ऐसा नहीं कि टीवी की आवाज़ ही बंद कर दी, फिगर देख रहे हैं ना, तो ऐसा भी नहीं करना है हमें, हमें आवाज़ को सुनना है। 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको बोरिंग लग रही हो, ठीक है बंद कर दीजिए, फिर सुनिए, दिन में 2-3 बार सुनिए, और एक दिन ज़रूर आएगा कि आप उसकी बातों को लगभग मे बी 10%, 20%, 30%, ओके, 40%, तो ऑब्वियसली दैट यू विल फाइंड कि हाँ मैं इसको समझने लगा हूँ। और फिर उसके बाद आपको क्या है, कोई भी कुछ बोलेगा तो समझ में आ जाएगा, और फिर उसको जवाब देने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि आपको कोई चीज़ लेना है, तो एक वर्ड आ जाता है हमारे पास, सर पानी लेंगे ना, ऐसे पूछते हैं ना किसी से, चाय लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखिए वुड यू लाइक टू टेक
अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ है आपके पास क्या है, कॉफ़ी है, वो भी कह सकते थे, टी है, ठीक है, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, ये भी आप बोल सकते हैं। मान लीजिए इन तीनों में से हम कोई चीज़ नहीं पूछना चाहते हैं तो ये भी पूछ सकते हैं। देखिए क्या सेम वर्ड है जगह, और यू लाइक टू। अब यहां पर कुछ लोग, दो लोग बोलते हैं, टेक भी बोल देते हैं और हैव भी बोल देते हैं। दोनों अपनी जगह सही हैं। यहां पर ऐसे हम कर सकते हैं, सम वाटर, क्या आप थोड़ा पानी लेने से पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव, ऐसे बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, वुड यू लाइक टू टेक सम वाटर, ठीक है। तो चाहे आप पानी उसको दे सकते हैं, देते हैं, अक्सर ऐसा इट हैपन्स विद यू, ठीक है। जैसे मैंने बोला इट हैपन्स विद यू, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड जैसे जिस तरह मैं इस्तेमाल करता हूँ या और भी लोगों को आप देखते हैं, ठीक है, वो भी करते हैं। सेम पोजीशन पर आपको भी ऐसे ही करना है। फिर देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले इंट्रो को देखें, तो इंट्रोडक्शन मैंने सबसे पहले क्या बताया, फिर रिवीजन एक बार कर रहा हूं। देखिए माय नेम इज, ठीक है, ये नाम बता दीजिए, फ्रॉम, और यहां पर प्लेस बता दीजिए जिस जगह से आप आए हैं। जैसे माय नेम इज राजेश फ्रॉम कानपुर। कानपुर में रह करके ही अगर आप बताते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं माय नेम इज राजेश सिंह फ्रॉम किदवई नगर, ठीक है। आप जिस जगह रह रहे हैं उस प्लेस का नाम ना लेकर के आप अपने जो इलाके का नाम ले सकते हैं, ठीक है, मोहल्ले का नाम ले सकते हैं, एरिया जिस एरिया में रहते हैं उसका नाम आप ले लीजिए, फ्रॉम करके बता दीजिए। नहीं भी आप बताते हैं, ठीक है, तो इतना नहीं बोल पाते हैं तो रहने दीजिए, तुरंत आप बोल सकते हैं आई लिव इन, ठीक है, ये प्लेस का नाम, फिर इन कानपुर, यदि कानपुर में है, लखनऊ में है उसका भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई लिव इन हजरतगंज इन कानपुर, तो यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं। आई लिव इन, देखिए हजरतगंज लखनऊ में भी है, वहाँ भी देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लखनऊ में होगा हजरतगंज, तो लखनऊ आप करिएगा, ठीक है, जैसा प्लेस है यू कैन स्पीक प्लेस, हमारा मतलब ये है। फिर देखिए आई हैव कंप्लीटेड आपका एजुकेशन दिस ईयर, जो आपने क्वालिफिकेशन की हो, बीएससी किया हो वो आप बता दीजिए, जो कंप्लीट कर चुके हैं वो आप बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है नाउ सर, कैसे बोलेंगे, आई एम डूइंग। अब देखिए बीटेक कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग। बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, ठीक है, पार्ट 1, जो भी आप जैसा बताया, मैंने आपको बताया, मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेकर चल रहा हूँ, कोई अभी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको बताएंगे कि धीरे धीरे उसको सुधार लाना होता है, कैसे क्या किया जाए। तो यहाँ पर आई एम डूइंग क्या कर देंगे, जैसे इंटर पास किया है या इंटर कर रहे हैं तो आई एम डूइंग इंटर। आई एम स्टडिंग, ये भी तो बोल सकते हैं, ठीक है, आई एम स्टडिंग इंटर क्लास, ठीक है।
अब देखिए, अब यहां पर ये नहीं है कि इन नहीं लगाया, ठीक है, तो ऐसे भी आप परेशान ना होइए। फिर आज क्या जाता है, आम प्रिपेयरिंग एसएससी, नीट, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आप उनको बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं, इतने ढेर सारे सेंटेंस कैसे बोले जाए। बातें फंसती है शुरुआती तौर पे करने के लिए। देखिए सभी लोग जानते हैं, मुझे लगता है जहाँ तक, माय नेम इज़, तुरंत बता दिया कि जैसे मैंने बोला माय नेम इज़ हरी, फ्रॉम बता सकते थे, नहीं बताया, माय नेम इज़ हरी, आई लिव इन कानपुर, ठीक है, आई लिव इन किदवई नगर कानपुर, आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट दिस ईयर, नाउ आई एम डूइंग BSc, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC और नीट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ये आप बोल सकते। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, ये बोल दें कि ये बोल दें, कौन सा पहले बोले, इसको तो आप बोल सकते हैं, ये तो बात सही है। माय नेम इज, मैंने बताया माय नेम इज हरी। अब आई लिव इन भूल गए, ये आ गया आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC, बोलिए ना। जब 5-6 बार बोलेंगे धीरे से आपको ये भी पता चल जाएगा कि माय नेम इज हरी, आई लिव इन किदवई नगर कानपुर। आई यहाँ इन कानपुर नहीं बोलेंगे तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि इन एक बार लगा चुके हैं। आई लिव इन किदवई नगर इन कानपुर बोलेंगे तो भी सही है। अगर इन नहीं भी बोलते हैं तो भी कोई फर्क नहीं है, आप प्लेस का नाम एक बार इन लगा दीजिए, बोल दीजिए आई हैव कंप्लीटेड। अब कंप्लीटेड में क्या हुआ, हैव गायब हो गया, हो जाने दीजिए, अभी बोल दीजिए सीधी से आई कंप्लीटेड इंटरमीडिएट दिस ईयर, ये तो बोल सकते हैं। आप ऐसे बोल दीजिए आई एम डूइंग बीटेक, आई एम डूइंग BSc, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC, जो इसके अलावा आप कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप दोनों में से कोई एक बोल दीजिए, वो भी सही हो जाएगा। पहले ये बोलो फिर ये बोलो, ये बोल सकते हो फिर ये बोल सकते हो फिर ये बोल सकते हो, जो भी चीज़ें आप बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है क्या कि आई वॉन्ट टू बी, जो भी आप बनना चाहते हैं, एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, ठीक है, आप जो भी बनना चाहते हैं, बी और बिकम। जैसे मैंने बताया कि ये छोटा सा इंट्रो है, बिल्कुल सिंपल सा इंट्रो है, कि जैसे अब ये आप सिर्फ बोलना सीखें, जैसे जैसे स्टैंडर्ड आएगा हम आपके इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छा कर देंगे, जहाँ से जितना अच्छा आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड आता है, मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि बोलते हुए, यहाँ पर माय नेम इज, जो भी बोला, कुछ लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर बोलते हैं मोस्टली, तो देखिए दिस इज भी बोल देते हैं। चलिए मैं अलग लिख के बता देता हूँ, और कब कहाँ बोलना चाहिए वो देखिएगा। माई सेल्फ इस वहाँ बोल देते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं दिस इज, ठीक है, और कुछ लोग बोल सकते हैं ये नाम बताने के जितने भी आपके तरीके हैं वो मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर माई सेल्फ को मत बोले, ये और ये। रीज़न क्या होता है, माई सेल्फ एक घमंड का प्रतीक होता है, कि बोल देते हैं माई सेल्फ इज राजेश ना, और दिस इज राजेश। तो बेहतर है कि इंटरव्यू में ना बोले, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
आप पब्लिक में कई लोगों के बीच में कहीं पर बोल सकते हो अपने आप को, यदि आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी है, किसी पार्टी को इंडिकेट कर रहे हैं, आप बता सकते हो दिस इज़, ठीक है, आप ऐसे वर्ड को ले सकते हैं। लेकिन जहाँ इंटरव्यू की बात आती है, आप माय नेम इज़ करके और आई एम करके यूज़ करिए। इन सारी जो इंट्रो है, मैंने कहा इनको बार बार बातचीत करें, बार बार बोल कर देखें, छोटे छोटे वर्ड हो। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो मैं आपको उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आपको बता दूंगा, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और कैसे हम बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।